हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स चैनल। आज मैं एक डिफरेंट चीज़ करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक मॉड्यूल पिक करूँगी जिसकी हम लाइव कोडिंग करेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या बना सकते हैं, एंड मैं उसकी कोडिंग करके आपको दिखाऊंगी। द रीज़न ऑफ डूइंग दिस इज़ कि मुझे काफ़ी फीडबैक मिला इस चीज़ पे कि नॉट फीडबैक बट काफ़ी लोगों ने मुझसे ये चीज़ डिस्कस की है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बट इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ जहाँ पे मैं लाइव कोडिंग कर रही हूँ और एक मॉड्यूल हम बनाएं और उसके अंदर हम अपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को पुट करेंगे। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ उस पर बात करते हैं। तो मेरे पास ये स्केच है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मेरे पास ये एक सर्च फील्ड होगा, ये मेरा एक बटन होगा, और मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट होगी मेरा बेसिकली। और अब उस लिस्ट की बात करते हैं हम, तो बेसिकली यहाँ पे शायद नेम, आई एम सॉरी फॉर माय रॉन्ग बैड हैबिट, बैड हैंड राइटिंग, नेम, यहाँ पे उसका प्राइस, और यहाँ पे उसका प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे होगा फॉर एग्जांपल व्हाट शुड आई से, पॉपुलर, या पॉपुलर कितना है वो, और यहाँ पे एक्शन। ओके, सो ये हमारी एक लिस्ट होगी, ऐसे यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होगी, और यहाँ पे हमारा एक बटन होगा ऐड करने का। अब जब भी आपका कोई भी आइटम ऐड होगा तो यहाँ पे आपका एक मैसेज आएगा कि आइटम का काउंटर, बेसिकली कि 1 आइटम, 2 आइटम, 3 कितने आपने ऐड कर लिए। और जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये फिल्टर होगी, एंड हम यहाँ पे भी इसका फिल्टर पुट कर सकते हैं और हम यहाँ पे भी। सो बेसिकली क्या क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें ये पूरी लिस्ट बनानी होगी एक डेटा से। उसके बाद हम उसे प्राइस पे सॉर्ट कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी पे सॉर्ट कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड हो गया। फोर्थ, हम उसको यहाँ से आइटम को ऐड कर सकते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा काउंटर इंक्रीज होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन, कि हम यहाँ से सर्च करके अपनी लिस्ट को फिल्टर कर सकें। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। एंड ये सिर्फ एक आइडिया आपको देने का कि हम ये बनाने हैं। हम बिल्कुल जीरो से आई विल स्टार्ट HTML, CSS एंड देन वी विल मूव टू जावास्क्रिप्ट। सो मेरे पास ये फोल्डर है, ये मेरा इंडेक्स है। मैं इसमें एक फोल्डर बना लेती हूँ, रिसोर्सेज। इसके अंदर मेरा स्टाइल डॉट CSS रहेगा और मेरा स्क्रिप्ट डॉट JS रहेगा। आप चाहते हो तो आप इनके लिए भी अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो इसलिए मैं अलग अलग फोल्डर्स नहीं बना रही। तो हम HTML से शुरू करते हैं। सो डॉक टाइप HTML, ये मेरा हेड आ गया, ये मेरा टाइटल आ गया। टाइटल में हम कर रहे हैं सर्च मॉड्यूल, आई वुड से। और ये मेरा बॉडी आ गई यहाँ पे। ओके, अब हम स्टाइल में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आई डोंट यूज़ नॉर्मलाइज CSS और एनी CSS। मैं प्रोग्रेसिवली हर चीज़ को नॉर्मल करती हूँ। तो इनिशियली आई स्टार्ट विद लाइक दिस कि मार्जिन पैडिंग सबका 0 कर दो। उसके बाद बॉडी, बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली रखा एरियल फॉर एग्जांपल, और मैंने फॉन्ट साइज बोल दिया इसको 18px। ओके, एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ EEE। तो ये हो गया। ओके, अब हमें लिंक करना है, तो लिंक आर स्टाइल शीट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट -css href इक्वल्स टू रिसोर्सेज के अंदर आपकी स्टाइल। ये आपका स्टाइल शीट हो गई। स्क्रिप्ट अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये स्टाइल शीट को रीड नहीं कर रहा है, आई गेस। लेट मी जस्ट
go here and let me go to inspector. ये स्टाइल शीट को रीड नहीं कर रहा है. स्टाइल आई डिड अ टाइपो एक्चुअली. तो स्टाइल शीट, हाँ ये आपका कलर आ गया, अगर आप देख पा रहे हो बहुत सटल चेंज है. तो जस्ट फॉर कि आप लोगों को दिखे ये कलर, मैं इसे थोड़ा और डार्क कर देती हूँ. सो ये हमारी स्टाइल शीट रीड हो गई. ओके, अब हम आगे चलते हैं. तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम वापस अपने स्केच में जाएं, सॉरी वापस स्केच में जाएं, तो हमें ऐसा कुछ बनाना है. तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी इसको बनाने के लिए, पहले मैं इसका एक पूरा रैपर लूँगी. ये पूरा एक रैपर होगा. फिर उसके अंदर ये एक रैपर होगा जो सर्च को होल्ड करेगा, और ये मेरा एक रैपर होगा जो इसको सर्च कर को होल्ड करेगा. तो लेट मी गो फर्स्ट एंड मेक सेक्शन क्लास सर्च मॉड्यूल. ओके, तो क्लासेस के नेम पे बात करते हैं. बहुत सारे CSS नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. आई जनरली यूज़ कैमल केस. देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो. जनरली जब आप बहुत बड़ी एप्लीकेशंस में काम करते हो तो प्रेफरेंस दी जाती है कि आप कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करो. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट. एज ऑफ नाउ मैं इसे कैमल केस ही रख रही हूँ. ठीक है, तो ये मेरा रैपर बन गया है. और इनफैक्ट मैं इसको रैपर ही नेम दे देती हूँ. उसके बाद डिव क्लास, मुझे सर्च कंटेनर बनाना है. तो सर्च कंटेनर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और एंड इसके साथ मेरा पैटर्न होगा सर्च का. उसके बाद आपको चाहिए जिसमें आपका काउंटर बनेगा, आइटम काउंटर कंटेनर. इसके अंदर आई विल कीप HT क्योंकि मेरा टेक्स्ट है. यू हैव एडेड 0 items. Okay, now let's come to the list. So अब लिस्ट की बात करते हैं. तो अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि हम इसे टेबल बना सकते हैं. ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे लिस्टिंग आ रही है. इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किसको कैसे बनाना चाहते हैं. मैं इसको टेबल से नहीं बना के मैं इसको डिफ ऊपर वाले को, क्योंकि मेरा ये एक हेडर है, टेबल का हेड है, तो मैं इसको डिव में रख सकती हूँ और नीचे वाले को मैं ULLI कर सकती हूँ. रीज़न इज़ कि ये मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा अपनी JS में से जब ये मुझे पूरे डायनेमिकली डॉम को क्रिएट करना होगा. तो मेरे लिए लिस्ट को अपडेट करना ज़्यादा इजी होगा रेदर देन हैविंग अ होल टेबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और उसकी स्टाइलिंग में भी इजी होगा. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लेना चाहते हो. हाँ, टेबल में अच्छी अप्रोच ये होगी कि बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा एज वेल एज आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी. लिस्ट में क्या प्रॉब्लम होगी कि हमें एक्सेसिबिलिटी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा. तो दैट्स अ वन कॉन, बट मेजरली इफ यू विल सी लॉट ऑफ पीपल प्रेफर लिस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट. तो अगेन हम इसको एक आइडेंटिफायर देते हैं क्लास आइटम लिस्ट, सॉरी आइटम लिस्ट कंटेनर. ओके, अब अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे भी इसका हेडर क्रिएट कर सकती हूँ. काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि आप मल्टीपल मल्टीपल टाइम हेडर फुटर ये टैग्स यूज़ कर सकते हैं. एंड विद इन दिस व्हाट आई कैन डू इज, या तो मैं स्पैन यूज़ कर सकती हूँ, नेम प्राइस क्लैरिटी एंड एक्शन. अब स्पैन यूज़ करने का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको सबके डिस्प्ले चेंज करने लगे. एक चीज़ है, हम इन दो चीज़ पे अभी वापस आएंगे. क्यों आएंगे वो जब हम व्हेन वी आई विल गो फर्दर आई विल शो यू. अब यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग इवन div हम डायरेक्टली इसको UL कर देते हैं, और ये आपका आ गया LI. तो ये आ गया आपका आइटम. अभी आई एम जस्ट पुटिंग द सैम्पल को कंटेंट. द रीजन इज कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा डॉम कैसे दिखने वाला है. अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली JS से स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ JS में पहले खुद ही विजुलाइज करना पड़ेगा. तो बेटर ये होता है कि पहले आप अपना डॉम HTML CSS रेडी कर लो एंड देन यू टेक द कॉल कि अब जावास्क्रिप्ट में जाके क्या क्या करना है. ओके,
अब एक चीज आप नोट करेंगे यहाँ पे, ओके सॉरी, दिस नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा। मैं इसमें LI बनाऊंगी एंड LI के अंदर दोबारा से ये स्पैन, और यहाँ पे आपका आएगा आइटम 1, यहाँ पे आपका प्राइस 120, यहाँ पे 10, और यहाँ पे मेरा जो एक्शन है वो बेसिकली ऐड है। तो ये बटन होगा क्योंकि मुझे एक एक्शन करना है। HTML में हाउ टू डिसाइड कि एक बटन होगा, ये A टैग होगा। अगर आपको एक्शन करना है तो बटन होगा, रीडायरेक्ट करना है तो आपको उसको A टैग देना होगा। अब मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे वापस आएंगे। अगर आपको पता हो तो मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि जब मैं इन पे क्लिक करूँ तो सॉर्टिंग हो, विच मीन्स कि मैं इसे स्पैन नहीं रख सकती, एक एक्शन होने वाला है, तो मुझे इसे भी बटन में कन्वर्ट करना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इट्स ऐसा नहीं है, हम स्पैन पे भी क्लिक लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं स्पैन पे क्लिक। जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट इनहांसिंग द एक्सपीरियंस, बट आपको एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना है एंड राइट टैग को यूज करना है। तो बेटर ये होगा कि अगर आपको पता ही है कि आप एक एक्शन करने वाले हैं तो उसको आप बटन ही रखिए। दैट विल हेल्प अ लॉट इन हैविंग अ सिमेंटिक कोड, और एक्सेसिबिलिटी का भी पूरा प्रॉपर इस ये टेक केयर हो जाएगा। ओके, now let me just repeat it twice thrice to give you an idea. तो ये हमारा भी HTML बना है। Let's go back to the browser and see how it is looking. Okay, so obviously ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमने स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं की, और यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा टैग दिख रहा है। तो लेट मी जस्ट गो बैक, ये एक्स्ट्रा टैग कहाँ है वो हटाते हैं, and it is done. नाउ द गुड थिंग इज कि नाउ यू कैन सी एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर दिखने लग गया कि ये ऐसा है। अब बस हमें स्टाइलिंग करनी है, तो लेट्स स्पेंड सम टाइम इन स्टाइलिंग एंड देन वी विल कम बैक। तो हम सबसे पहले रैपर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरा जो रैपर है उसकी विड्थ होनी चाहिए 600 px, मार्जिन होना चाहिए उसका सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ऑटो, और पैडिंग होनी चाहिए उसकी 10 px, और उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वाइट। ओके, अब मैं एक एक प्रॉपर्टी की बात करूंगी। पहले मैं इन सबको कमेंट कर देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो अभी मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखो ये 600 हो गया है, 600 विड्थ और बैकग्राउंड आ गया। नाउ व्हाट आई वांट कि अगर आप देखो कि कंटेंट एकदम एज से टच हो रहा है, आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए कि स्पेसिंग हो कंटेंट और एज के बीच में, उसके लिए मैं पैडिंग इंट्रोड्यूस करूंगी। तो अगर आप अभी इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए स्पेसिंग आ गई। नाउ दिस अदर थिंग व्हाट आई वांट इज कि मुझे इसे सेंटर में चाहिए। यू कैन यूज फ्लैक्स, बट मैं अभी इसमें फ्लैक्स यूज नहीं कर रही हूँ। तो जस्ट टू मेक इट इन द at the center, what I will do is margin 0 auto, and if I will refresh it you will see that it is coming in center now. Now the another thing which I want to change is कि एकदम टॉप से स्टिक होके आ रहा है, मुझे उसमें स्पेसिंग चाहिए। अगर आप इसमें पैडिंग इंक्रीज करेंगे तो वो अंदर स्पेस होगा, अंदर मीन्स ये व्हाइट वाला जो स्पेस है ये कंटेंट और एज, कंटेनर के एज में स्पेस बढ़ेगा, लेकिन ये व्हाइट बॉक्स टॉप तक रहेगा। इफ यू जस्ट वांट टू सी आई कैन जस्ट डू यहाँ पे रैपर, यस। सो अगर मैं रैपर में करूँ, अभी देखिए आपका पैडिंग 10 है तो मैं यहाँ पे अलग से लिखती हूँ पैडिंग टॉप, और मैंने लिखा 30 px सी। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें व्हाइट जो बॉक्स है वो नीचे चाहिए सो दैट वी कैन सी द ग्रेइश थिंग। तो उसके लिए आपका क्या यूज होता है, मार्जिन टॉप। अब मैं मार्जिन टॉप 20 px दूंगी, नाउ इट विल कम, ये नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे मार्जिन 20 px दे देंगे। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश। सो ये आपका आ गया। ओके, अब हम चलते हैं सर्च पे, ठीक है। अब मुझे सर्च का ये जो है तो मैं सर्च कंटेनर पिक करूंगी और मैं बोलूँगी सर्च कंटेनर के अंदर जो भी इनपुट है उसकी वेट कर दो तुम 80%। अंदर उसकी स्पेसिंग चाहिए मुझे 10 px, और उसका फॉन्ट साइज चाहिए मुझे, अभी हमारा फॉन्ट साइज 18 px चल रहा है, मैं उसको कर रही हूँ 22 px। तो लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, सी ये आपका आ गया, ठीक है। अब बटन को चेक करते हैं अगेन। सर्च कंटेनर के अंदर जो भी बटन है उसका बैकग्राउंड कर दो ब्लैक, पैडिंग मुझे चाहिए 5 px,
तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, सो एक तो मुझे इसका कलर वाइट करना होगा, बॉर्डर मुझे इसका 2px सॉलिड, नहीं मैं बॉर्डर, हाँ 2px सॉलिड, सॉरी, लेट्स डू वन थिंग, इसका रेडियस करते हैं। रेडियस मतलब कि ये राउंडेड कॉर्नर्स है, तो मैं 2px कर दिया है इसका। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा? ओके, इसने बॉर्डर पिक नहीं किया है। लेट्स सी कि इसने बॉर्डर क्यों नहीं पिक किया है, और इसने ना ही कलर पिक किया है। ओ, मैंने सेव नहीं किया था, माय बैड। ओके, बॉर्डर रेडियस 2px में ये दिखा नहीं रहा है कुछ। सो लेट्स सी, अगर मैं इसे 10 करती हूँ, अब ये आपको दिखा रहा है, तो मैं इसे 5 पे रखती हूँ। अगर आप देखोगे तो ये अभी भी कलर, ओके कलर भी मैंने गलत दिया है, ये FF होना चाहिए। और इसका जो पैडिंग है उसको भी हम बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। और जो इसका बॉर्डर आ रहा है उसको 0 करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे 0 नहीं करती तो ये ग्रेइश सा बॉर्डर आ रहा है। आई डोंट वांट दैट, सो आई एम जस्ट डूइंग बॉर्डर 0 लाइक दिस। ओके, तो वापस जाते हैं। एक तो ये कलर मैंने गलत किया था, इसको ठीक करते हैं। पैडिंग को ज़्यादा करते हैं, बॉर्डर रेडियस को 5 करते हैं, और बॉर्डर को 0 करते हैं। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि बॉर्डर 0 का मतलब क्या? बॉर्डर 0 का मतलब ये हुआ कि जो उसका बाय डिफॉल्ट आ रहा था हमने उसको 0 कर दिया। अब इफ यू वांट टू सी कि बाय डिफॉल्ट कहाँ से आ रहा था, तो लेट मी गो टू द, लेट मी गो हियर एंड विल शो यू। ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कंप्यूटेड में। इफ इट विल शो यू देन आई कैन, सो इट शुड शो यू कि पीछे से जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आता है वो यहाँ से आ रहा है, जिसको हमने ओवरराइट किया है। इट्स नॉट शोइंग। एनी हाउ लेट्स मूव अहेड। तो अब हमारा बटन भी हमारा स्टाइल हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको तो हमें कोई स्टाइल नहीं करना है क्योंकि फॉन्ट साइज एंड कलर ठीक है। लेकिन इफ यू विल सी कि ये इनके बीच में स्पेस नहीं है, सर्च बार और इस आइटम के और इसके आइटम। अब एक एक ट्रिक ये होती है, तो दे आर डिफरेंट वेज टू डू दैट। कुछ लोग कहेंगे कि हम इस सर्च को मार्जिन बॉटम दे देते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम इस हेडिंग को मार्जिन बॉटम दे देते हैं। हाउ यू डिसाइड? So generally the way I decide is कि this item will always remain here. Okay, तो मैं क्या करती हूँ कि इस आइटम सर्च के बाद जो भी आइटम आने वाला है उसके और सर्च के बीच में स्पेस रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली आई विल गिव द स्पेस मार्जिन बॉटम टू दिस सर्च कंटेनर, सो दैट अगर कल ये भी नहीं होता, अगर ये आपका ऑप्शनल हो जाता है और आपकी टेबल स्टार्ट हो रही है, तब भी वो स्पेस वहीं की वहीं है। अगर आप सिर्फ इसको, यू हैव एट 0 आइटम, अगर आप इसको मार्जिन टॉप देंगे और कल अगर ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये आपका जो टेबल आने वाला है लिस्टिंग वाला और सर्च कंटेनर, दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, एकदम दे विल बी स्टिक टुगेदर। सो दैट वुड बी एन इशू। सो हमेशा आपको ये विजुलाइज करना होगा कि व्हाट इफ एनी वन आइटम विल बी रिमूव्ड, तो स्पेसिंग कैसे मैनेज होगी। तो हमेशा आपको इस अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सर्च कंटेनर जो था उसका मार्जिन बॉटम 20px कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग कि ये जो मैं वैल्यूज दे रही हूँ ये मैं अपनी एजम्पशन से दे रही हूँ। जनरली यू विल गेट अ डिज़ाइन और उस डिज़ाइन में से आपको पूरा मैचमेंट करके करना होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द टेबल। अब हमें टेबल को स्टाइल करना है। तो हमने आइटम लिस्ट कंटेनर पिक किया और इसमें हम क्या पिक करेंगे? पहले हेडर। ओके, तो आइटम लिस्ट के जो डायरेक्ट चाइल्ड है हेडर और उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है स्पैन, हम उसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो हम कैसे स्टाइलिंग करेंगे? लेट मी जस्ट थिंक। तो सबसे पहले करते हैं हम हेडर की स्टाइलिंग। लेट्स डू वन थिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे पहले पैडिंग क्योंकि मुझे स्पेसिंग चाहिए, और उसके बाद मुझको इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड इसका दे देती हूँ सी। कलर इसका ब्लैक ही आ रहा है, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बट मैं क्योंकि हेडर है तो मैं इसका फॉन्ट वेट 800 कर देती हूँ, सो दैट थोड़ा स्टैंड आउट हो। लेट्स सी हाउ इट इज डूइंग। या ओके, ये आपका हेडर आ गया। अब वन मोर थिंग हम ये भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, हम इसका भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं।
तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है बहुत लाइट ई, और इसको पैडिंग दे दिया है मैंने 5px। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर आना चाहिए। यस, ये बॉर्डर आ गया। अब हमें इसकी विड्थ लेनी है। अब विड्थ लेने से पहले हमें ये प्राइस ऑफ पॉपुलैरिटी का बटन की स्टाइलिंग ठीक करनी होगी। अभी मैं इस पर इतना टाइम स्पेंड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन व्हाट आई विल डू इज पहले हम इसकी विड्थ को ठीक करते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि हमने मेजरमेंट्स ढंग से नहीं लिए हैं, तो पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। ये 590 है, 590 एंड वी हैव 4। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 590 को 4 से डिवाइड करना है कि हम कितने आइटम्स बना सकते हैं इसमें से, बेसिकली विड्थ कितनी निकल सकती है। तो इट विल कम अप्रॉक्स 140 समथिंग, 140 टू 150। सो लेट्स ट्राई। सो यहीं से हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ इधर आते हैं और हम इसको, इसके अंदर जो भी स्पैन होगा उसकी विड्थ होगी 145px। ओके, अब देखिएगा कि क्या होगा। ये विड्थ नहीं लेगा। द रीजन इज क्योंकि स्पैन जो है आपका वो इनलाइन है, उसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन। तो जो डिस्प्ले इनलाइन होते हैं वो कभी भी आपकी विड्थ की प्रॉपर्टी को नहीं लेते हैं, और मॉजिला आपको ये बता रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, वो इनलाइन प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखता है, प्लस उसमें आप विड्थ दे सकते हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो अब आपका एक्शन नीचे आ गया। तो इट मीन्स कि मैं इसे 140 136 अप्रोक्स ही आपका आया है। लेकिन तो इसे मैं 134 करती हूँ एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एंड व्हाट आई वांट इज, मैं चाहती हूँ बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर राइट 1px सॉलिड हैश 000। मैं राइट की तरफ एक बॉर्डर चाहती हूँ, सो दैट इट लुक्स कि हाँ बेसिकली ये हमारे कॉलम है। अब आप देखोगे कि यहाँ ऊपर और नीचे वाइट स्पेस आ रहा है, ये ब्लैंक स्पेस आ रहा है, मेरा जो बॉर्डर है वो पूरा नहीं ले रहा है। वाई, द रीजन इज क्योंकि हमने स्पैन में, सॉरी हमने हेडर में पैडिंग लगाई थी। तो अगर मैं इस पैडिंग को हटा देती हूँ यहाँ से, तो हमारी वो जो ब्लैक लाइन है वो पूरी होगी। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्पेसिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस पैडिंग टू हेडर, व्हाट वी कैन डू इज हम स्पैन में दे देंगे। अब ये क्यों ब्रेक हुआ है, अब ये इसलिए ब्रेक हुआ है क्योंकि हमने पैडिंग दी है 10px। तो आपकी जो विड्थ वगैरह थी वो सारी की सारी हिल गई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी विड्थ को दोबारा से रीसेट करेंगे। तो ये हमने इसकी विड्थ को रीसेट किया है। तो बेसिकली 122 इज द न्यू वन। ओके, लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि लास्ट में ये ब्लैक बॉर्डर आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है, हम करेंगे लास्ट चाइल्ड बॉर्डर राइट 0px। आई एम नॉट श्योर कि ये लास्ट चाइल्ड ऐसे फंक्शन होता है या सिर्फ ऐसे होता है। सो लेट्स सी, अगर ये इट्स वर्क, यप सॉरी वो फंक्शन नहीं था, ऐसे था। सो ये आपका सेट हो गया। ठीक है, अभी हम प्राइस ऑफ पॉपुलैरिटी पे बाद में आते हैं। अब इस एरिया को ठीक करना है। तो इस एरिया के लिए सबसे पहले अगर आप जाओगे HTML में, तो ये li है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको ठीक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट आइटम कंटेनर को लेंगे, ul li लिस्ट स्टाइल नन। अब आप देखोगे तो ये जो ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं ये हट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज सेम ही है, हमें स्पैन वाली चीज करनी है, यही सेम स्टाइल करना है। तो हम ये कर सकते हैं, हम इसको पिक कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ न्यू कोड ऑल टुगेदर हम इसको सिंपल ये कर सकते हैं, एंड दिस इज डन। ओके, सो वन थिंग हियर इज कि अच्छा, आपको ये लास्ट बॉर्डर यहाँ से भी हटाना होगा। ये आपका बन गया। ओके, अब इसमें आपको दो तीन चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज कि हम ये क्यों कर रहे हैं,
आइटम्स कंटेनर UL LI स्पेस। रीजन इज हम स्कोपिंग कर रहे हैं। ये UL LI आपके ग्लोबल HTML टैग है। आई दो अभी इस मॉड्यूल में ये सिर्फ एक ही है, लेकिन वी डोंट नो इन फ्यूचर अगर और आ जाए, तो इट्स बेटर कि आप इनको नेम स्कोप करके रखें। तो ये हमेशा आइटम कंटेनर लिस्ट कंटेनर के अंदर जब भी UL होगा तभी उसको टारगेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर अब मैं नया UL क्रिएट करती हूँ तो वो स्टाइल लिंक बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगी। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग जस्ट फॉर टेस्टिंग। हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और उस कंटेनर के बाहर रखते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल भी इसकी स्टाइलिंग की जैसे नहीं होगी। सी, तो आपने अपना ग्लोबल जो स्टाइलिंग है टैग्स की उसको डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी चीज, ये वाला सिलेक्टर्स क्या है? ये वाले सिलेक्टर्स का मतलब है कि डायरेक्ट चाइल्ड। अभी जैसे कि मैंने इसमें ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं किया, ये एरो नहीं लगाया, इट्स एन इट कुड गिव मी अ बग इन फ्यूचर अगर हम ये करने लग जाए कि हम स्पैन के अंदर एक और स्पैन पुट करते लाइक दिस। तो ये वाला जो स्पैन होगा इसकी भी स्टाइलिंग उसकी जैसे हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना अगर इफ यू डोंट वांट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये बोल रहा है कि लिस्ट आइटम कंटेनर के अंदर जो ULL LI है और LI के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है स्पैन, उसी का स्टाइलिंग ये होना चाहिए। सी, अब उसने रीसेट कर दिया है। ओके, तो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एंड लेट्स गो बैक और इसको डिलीट करते हैं। cool. ओके, सो ये आपका इतना बन गया। अब आप देखो कि इसके और इसके बीच में स्पेसिंग नहीं है, द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि अब ओके, अब आप कहोगे कि इस टेबल का मार्जिन टॉप दे देते हैं। अगर आप इस टेबल का मार्जिन टॉप देते हो और कल ये रिमूव हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसका ऑलरेडी मार्जिन बॉटम 20 है सर्च का, और इसका आप जो भी दोगे 20 तो वो 40 हो जाएगा। इट कुड बी अ बग। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा। तो ये एक चेंज ऐसे चलता है कि हर किसी का मार्जिन बॉटम 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 रहे। सो कल अगर ये रिमूव भी हो जाता है तो इस टेबल की और सर्च फील्ड की मार्जिन में स्पेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आइटम काउंटर्स कंटेनर ये सर्च के बाद था, तो हम यहाँ पे उसका मार्जिन बॉटम 20 px हम कर देंगे। Let's go and it is done. Okay, now the last thing is our buttons. So for these I would prefer, अभी मैं ऐसे ही रखती हूँ इन buttons को, फिर हम बाद में इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। Let's move to the JS, or what I can do is I can let's do one thing. Let's do the styling of button at least. So LI के अंदर span के अंदर बटन। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं इन दो को और सीधा ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो दिस विल ऑल्सो वर्क, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं हम स्पैन के अंदर जब डायरेक्ट बटन होगा तभी उस पर स्टाइल होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब इस अगर हमने ये ULLI रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आइटम लिस्ट कंटेनर में कहीं पे भी स्पैन होगा उसके अंदर। सो बेटर ये होगा कि आप इसको रखो फॉर द सेफर साइड आई वुड से। ओके, तो हमें क्या स्टाइलिंग चाहिए, हमने बटन की पहले भी स्टाइलिंग लिखी हुई है राइट। तो लेट मी पिक दिस वन। लेट मी गो हियर। हमें इसका आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द कलर की कलर क्या आंसर रख सकते हैं जो सटल भी लगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग कि इसका रखते हैं ग्रीन, एंड पैडिंग को हम थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो हम लेट्स पुट इट 8, और बॉर्डर को भी हम 2 कर देते हैं। थोड़ा सटल सा बटन लगेगा ये हमारा, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपका ऐड ऐड ऐड। ओके, एक चीज़ है कि इसमें स्पेसिंग आ रही है। लेट्स सी LI, ये मेरा बिकॉज ऑफ दिस हमें इशू आ रहा है। इसको और थोड़ा कम करेंगे तो 4 पे रखते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसको और हाफ कर देते हैं 4px। कूल, सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। हमारा सिर्फ प्राइस एंड पॉपुलैरिटी की स्टाइलिंग बची है, विच इज फाइन, दैट वी कैन हैंडल इट लेटर। सो दिस इज हाउ यू कैन
स्टाइल योर HTML CSS। अब मेरा HTML, मेरा डॉम रेडी है, मेरा व्यू रेडी है, सो आई नो अब मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो द फर्स्ट टास्क आई विल स्टार्ट विथ JS कि मैं इस पूरी लिस्ट को क्रिएट करूँ, देन इसकी सॉर्टिंग, इनकी सॉर्टिंग पे काम करूँ, इसके ऐड पे काम करूँ, एंड देन इसके सर्च पे काम करूँ। तो लेट्स गो टू द JS नाउ। ओके, सो लेट मी फर्स्ट राइट कि हमें क्या क्या करना है। हमें करना है क्रिएट लिस्ट, उसके बाद हमें सॉर्ट करना है प्राइस पे, हमें सॉर्ट करना है पॉपुलैरिटी पे, फिर हमें आइटम को ऐड करना है और हमें सर्च करना है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से ऑर्डर से जाना चाहते हो, बट दिस इज द ऑर्डर विच आई विल बी टेकिंग, दैट आई विल स्टार्ट विद create list. Okay, so the first thing what I do generally is, क्योंकि हम वेनिला JS लिखने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट की रेफरेंस ले लेती हूँ, सो दैट इट हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प मी आउट कि मैं कम कोड करूँ, डॉक्यूमेंट मुझे बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डॉम की रेफरेंस लेने वाले हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू इज, मैं अपना HTML यहाँ पे रखती हूँ। ओके, नाउ इट्स बेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें HTML क्रिएट करना है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक डेटा क्रिएट कर लेती हूँ, फेक डेटा बेसिकली। सो आइटम वन नहीं, ऐसे करते फ्रूट्स का डेटा ले लेते हैं। एप्पल प्राइस इज 150, पॉपुलैरिटी वुड बी लाइक 10, और इसको हम 4 बार रिपीट कर देते हैं बस। इसको पाइनएप्पल, इसका प्राइस कर देते हैं 250, और इसको 3 कर देते हैं, इसको कीवी कर देते हैं, इसका प्राइस 50 करके, इसका पॉपुलैरिटी 100 कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा मिस हो गया, और यहाँ पे आके हम ऑरेंज, और इसका प्राइस हम कर देते हैं 350, और इसको कर देते हैं 15। ओके, 5 कर देते हैं। सो दिस इज माई डेटा इज रेडी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू इज, सबसे पहले तो इस स्टैम्प डेटा को मैं उठा के सबसे टॉप पे कर देती हूँ। रीजन इज कि ये मेरा टेम्प डेटा है, आई डोंट नीड इट सो मच। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज, आई वांट टू क्रिएट द HTML, सो व्हाट आई विल डू इज क्रिएट लिस्ट आइटम्स। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे अपना टेम्प डेटा लेना है, ये जो पूरा मेरा डेटा है, और इस डेटा पे मुझे मैप करना है। इसमें मेरा आइटम है, इंडेक्स है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो आई विल टेक लेट फ्रेगमेंट HTML। ये क्यों चाहिए, क्योंकि बेसिकली अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरा जो डेटा होगा मैं इस पर लूप करूँगी, मैप करूँगी। ये मेरी सारी वैल्यूज इस आइटम में मिलेंगी, और इन वैल्यूज को मैं इस, ये वाली जो HTML है LI वाला, इसमें मैं अपेंड करूँगी। अपेंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक HTML फ्रेगमेंट बनाना होगा, और जिसमें जितनी बार मेरा मैप चलेगा उतनी बार वो वैल्यू ऐड होती रहेगी। प्लस मुझे हर वैल्यू को प्रिजर्व भी करना है, सो दैट मेरी ये लिस्ट बने। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस वेरिएबल में उस वैल्यू को अपेंड करवाती रहूँगी। तो जब मेरी पूरी LI का पूरा डेटा पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, और पूरा मेरा LI का डेटा आ जाएगा, देन मैं इस फ्रेगमेंट HTML को पिक करके वापस अपने डॉम में पुट कर दूंगी। सो दैट्स व्हाई आई नीड अ ब्लैंक वेरिएबल वेयर आई कैन डू दिस, वेयर आई कैन स्टोर दिस वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, फ्रेगमेंट डॉट HTML को मैं ES6 लिटरल यूज कर रही हूँ। इधर से मैं इसको कॉपी करूँगी, एंड इसे ठीक करते हैं, इसे एक लाइन में लेकर आते हैं पहले। ओके, आई थिंक ये आगे पीछे होता है, यस, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज इन दिस। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये जो आइटम में वैल्यूज आ रही हैं, इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो आइटम डॉट नेम, फिर आइटम डॉट प्राइस,
एंड फिर आइटम डॉट पॉपुलैरिटी। ओके, और हमें इस बटन को टच नहीं करना क्योंकि ये बटन यहीं पे रहेगा, इसको कोई हमें वो नहीं करना है, डायनामिक कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये बन गया है। पहले हम इसे, मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ इसको कि क्या डेटा आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे कंसोल किया, प्लस अभी तक मेरा फंक्शन रन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसे कॉल नहीं किया है। तो लेट मी जस्ट कॉल दिस एंड लेट मी गो बैक टू माई दिस HTML एंड यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट को कॉल करती हूँ। स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल्स टू रिसोर्स स्क्रिप्ट, ये आपका हो गया। अब इधर जाते हैं, से रन करते हैं, कंसोल में जाते हैं, डेटा इज इनडिफाइंड। ओके सॉरी, ये कैपिटल था और मैंने स्मॉल रखा है, दैट्स द बैड थिंग। डेटा इज स्टिल अनडिफाइंड। quick list item, okay, oh I'm really sorry, basically this was fine, मैंने नीचे पास नहीं किया था। ओके सो इसी आपकी ये पूरा HTML यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब मुझे इसे वापस अपेंड करना है। अब अपेंड करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस UL में अपेंड करना है इधर। ओके ओके सो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आईडी दे दो या आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर लो। तो लेट मी गिव इट अ आईडी फर्स्ट। सो आइटम item contain items container. Okay, so let's come here, const item container dollar dot get element by id, ये आपका आ गया। अब इसको हम लेंगे, मैं इस कंसोल को यहाँ से हटा देती हूँ, इसका इनर HTML इक्वल्स टू फ्रेगमेंट डॉट HTML, ये हो गया आपका यहाँ पे, और मैं इसको पूरा कमेंट कर देती हूँ। लेट्स रिफ्रेश, सी योर डेटा इज कमिंग। थोड़ा सा UI हिला है जिसको हम बाद में फिक्स कर देंगे, पर योर होल डेटा राइट नाउ इज कमिंग थ्रू योर जावास्क्रिप्ट। तो ये हमने पहली चीज़ की। अब मैं इसको पूरा डिलीट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है सॉर्ट प्राइस। ओके, तो हमें क्या करना है, प्राइस पे सॉर्टिंग लगानी है। ओके, तो ये वाले बटन्स हैं, ये वाले बटन हैं जिन पे हमें ये एक्शन करना है। अब दोनों पे सेम एक्शन होने वाला है और दोनों के क्लिक पे हमको ये करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर रख देती हूँ, प्राइस एंड पॉपुलैरिटी, इसको स्मॉल करते हैं। ये मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया है। मैंने क्यों किया ऐड, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ पासिंग एन आईडी मैं क्या करूँगी, इन दोनों पे आईडी करने से बेटर है मैं बटन पे क्लिक इवेंट कर दूँगी और उस पर मैं चेक करूँगी कि डेटा एट्रीब्यूट क्या है। तो जो डेटा एट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस पे मैं लॉजिक लगाऊंगी कि अगर प्राइस है तो प्राइस की सॉर्टिंग चलेगी, अगर पॉपुलैरिटी है तो पॉपुलैरिटी की सॉर्टिंग चलेगी। दिस वे मैं इससे करने से फ़ायदा क्या है, इसको करने का फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं आईडीज़ दोनों पे पास करती हूँ तो मुझे दोनों को सेपरेटली कॉल करना पड़ेगा, उन पे सेपरेटली इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। बट इस वे में क्या हो रहा है, दोनों बटन्स ही हैं एंड सेम ही काम करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ डेटा नेम से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। ओके सो लेट्स गो टू द सॉर्टिंग नाउ। कॉन्स्ट सॉर्ट डेटा। ओके अब मुझको यहाँ पे बटन्स चाहिए, तो कॉन्स्ट buttons equals to get elements by tag name। टैग नेम क्या है मेरा पास, बटन। ठीक है, अब ये आपको एक पूरी कलेक्शन देगा, HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा। तो HTML कलेक्शन करेगा, बेसिकली एरे टाइप होगा, तो मुझे इस पर लूप करना होगा पहले। तो फॉर लेट I equals to 0, I is less than buttons dot length I plus plus console log, let's see कि कौन से buttons आ रहे हैं, let's do this।
ओके, सो इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे और अपने डॉम में जाते हैं, व्यू में। सी आपके बटन्स आ गए, आपके इनफेक्ट सारे बटन्स आ गए, आपके ये दोनों भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब बटन्स आई डॉट इवेंट लिस्नर। अब जब मैं जिस बटन पे क्लिक कर रही हूँ, if this has attribute data name, अगर डेटा एट्रीब्यूट है then let data let button type equals to, okay let's do one thing, इसको हटाते हैं, इसमें एक और if कंडीशन लगाते हैं, if this get attribute data name equals to price. So if this get attribute data name equals to price, console.log price, else if, अब हम इसको पॉपुलैरिटी भी चेक करेंगे, अगर ये पॉपुलैरिटी है कंसोल लॉग पॉपुलैरिटी हो जाएगा, else console.log add, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एड भी नहीं, लीव इट जस्ट डॉट्स। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा हर बटन को ये लेकर आ रहा है, हर बटन पे आपने एड इवेंट लिस्टनर क्लिक लगा दिया है। अब ये चेक करेगा कि जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हो उसका एट्रीब्यूट है डेटा नेम या नहीं है। अगर है, इफ इट्स ट्रू, तो ये अंदर जाके उन सबके डेटा नेम के टाइप्स चेक करेगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल वर्क। ओके, ठीक है, अब जाके हम चेक करते हैं। ओके, अब हम प्राइस पे क्लिक करते हैं, प्राइस गुड, पॉपुलैरिटी गुड, इस पे 3, इस पे कुछ नहीं होगा। इस पे क्यों नहीं हो रहा, उस पे हम बाद में आएंगे। ओके, उस पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने उस पे एट्रीब्यूट पास ही नहीं किया है। अब हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो अभी हम ये सब कुछ हटा देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो डेटा है, जो हमारा डेटा है ये वाला जो डेटा है, इस पे हमें सॉर्टिंग लगानी है। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट सॉर्ट, जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो आपके 2 पैरामीटर्स लेता है, जनरली आइटम्स होते हैं ए और बी, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये कंपैरिजन में चलता है और फर्स्ट और नेक्स्ट एलिमेंट को लेता है। अब और हम अब इसे क्या कहेंगे, रिटर्न ए डॉट प्राइस माइनस बी डॉट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो सॉर्ट एक फंक्शन होता है जो कि आपके करंट और नेक्स्ट आइटम्स को लेता है, उस पे ये सॉर्ट कर, उसको उन वैल्यूज को ये आइट्रेट कर रहा है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम ए आइटम का प्राइस और नेक्स्ट आइटम के प्राइस को माइनस कर रहे हैं, हम इसको ऐसे सॉर्ट कर रहे हैं और उसको रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे रिटर्न नहीं होगा, अभी इसने यहाँ पे तो रिटर्न कर दिया लेकिन हमने अभी डेटा को रिटर्न नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा इक्वल्स टू ये लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो वापस आपका पूरा सॉर्ट होके उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी ये हमें एरर दे रहा है, येलो वार्निंग है, यूजलेस सेल्फ असाइनमेंट। ओके, सो इट इज सेइंग यूजलेस बट इट इज नॉट यूजलेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे लेट पे, तो इसको ठीक करते हैं। डेटा डेटा डॉट सॉर्ट, एक चीज और करते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट अपर केस, इसको पहले तो स्मॉलर केस में रखते हैं सबको, क्योंकि ये बहुत मेजर कंफ्यूजन हो जाएगी। और यहाँ पे भी इसको डेटा डेटा करते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज गिविंग दिस वार्निंग, बट लेट्स गो अहेड। अब इतने में हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने इससे सिर्फ डेटा को रिटर्न करवाया है। तो जब ये क्लिक होगा प्राइस पे, ये सॉर्ट करेगा, सॉर्टेड डेटा इस पे रिटर्न होगा डेटा पे, और इसको ये अपडेट करेगा।
ओके, सो अपडेट नहीं हो रहा है अभी। अभी अगर आप देखोगे तो अभी कुछ नहीं होगा। रीजन इज कि अभी हम डॉम अपडेट नहीं करवा रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्लिक करवा रहे हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपका क्या रिटर्न आ रहा है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे console.log कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी कि आउटपुट क्या आ रहा है। सी, ये सब कुछ आपको दे रहा है ये। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न करवाया हमने पहले। ओके, और अब हम जब ये हो जाएगा, एल्स हो जाएगा, एल्स यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से अपना डॉम क्रिएट करवाएंगे। लेट्स सी। ओके, सो ये आपका सॉर्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये 2 बार अपडेट हो रहा है। व्हाई इट इज अपडेटिंग 2 टाइम्स? कैन यू गेस? द रीजन इज कि हम अपेंड करवा रहे हैं, हम ब्लैंक नहीं करवा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले में क्रिएट वाली उसमें आना पड़ेगा और इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। एंड नाउ इफ आई विल गो बैक, एंड अगर मैं प्राइस, ओके ये कुछ गलत कर दिया मैंने आई थिंक। यहाँ पे आपका क्रिएट लिस्ट आइटम हुआ, let me see what is the one thing I did wrong. हम्म, ये आपका बिल्कुल ठीक है कि हमने ओके हमने रिटर्न नहीं किया है, सॉरी। एक तो रिटर्न हमारा मिसिंग था। इट शुड वर्क नाउ, या नाउ इट्स वर्किंग। सो अभी आपका प्राइस की बेसिस पे सॉर्ट करके ला रहा है। तो एक बार हम देखते हैं, जैसे आपका 50, 50, 150, 250, 350 ऐसे आना चाहिए था ये। सो द ओनली मिस्टेक आई डिड इज कि मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया था। तो ये आपका प्राइस की बेसिस पे सॉर्ट हो गया। अब हमें सिमिलरली पॉपुलैरिटी पे करना है। तो हम सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी एंड पॉपुलैरिटी, go back, refresh it, अब 3, 5, 10, 100। तो दिस इज, ये हमारी 2 फंक्शनैलिटीज, इनफेक्ट 3 हो गई। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमें आइटम ऐड करना है। बेसिकली जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा काउंटर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, सो हमारा लकली हम आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज कमिंग, दिस इज आई विल सी इट लेटर। ओके, सो अब हमें ये पता है कि हमने यहाँ पे डेटा तो डाला ही नहीं है, अपना डेटा टाइप। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम, एंड हमारा डॉम में ये बटन भी नहीं है, तो हम जहाँ कहाँ पे ये बटन क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इसका डेटा नेम इक्वल्स टू ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम बटन्स वाले पे आते हैं। कहाँ है हमारा बटन, सॉर्ट डेटा। अब हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं। तो ये जो है, आई वुड प्रेफर टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्ट item. The reason I am creating a new method for this because ये all together एक नई functionality है, तो मैं उसको इसमें merge नहीं करना चाहती। एंड अगर मैं ऐसे करने वाली हूँ तो मुझे इसका जो डेटा टाइप है वो भी, सॉरी डेटा जो मैंने एट्रीब्यूट इसमें पास किया है उसको नेम की ना जगह, लेट मी चेंज इट टू डेटा टाइप। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, वरना ये क्या करेगा, वो इस वाले लूप में चला जाएगा कि बटन्स पे उसने करा और फिर वो डेटा नेम होगा, तो ये भी यहाँ पे भी उसका डेटा, ये एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे विच आई डोंट वांट। तो अब सेम चीज़ करते हैं, सेम चीज़ होगी, बटन्स तो मुझे चाहिए। तो लेट मी जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर इतना सा कोड, कोड को रखते हैं यहाँ पे, ये बंद हो रहा है। अब हम सेम कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस डॉट हैज़ एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए हमें, डेटा टाइप चाहिए। अगर डेटा टाइप है तो आगे करो। अच्छा, आगे अब हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे मेरा काउंटर इंक्रीज होना चाहिए, ये करना है मुझे। ओके, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं इसका एट्रीब्यूट हैज़ एट्रीब्यूट, इफ दिस हैज़ एट्रीब्यूट इक्वल्स टू दिस, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग चेक लगाऊं कि इफ दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा type equals to add, then it should do.
एंड व्हाट आई कैन डू इज मैं एंड कंडीशन भी यहाँ पे पास कर सकती हूँ, तो मेरा एक जो इफ है वो बच जाएगा। तो मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है काउंटर। तो लेट काउंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें काउंटर को इंक्रीज करना है। तो जैसे ही क्लिक होगा वो पहले से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इसको अपडेट करना है। तो मुझे इसकी रेफरेंस लेनी होगी, कॉन्स्ट आइटम काउंटर, आइटम्स काउंटर इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रही हूँ। द रीजन इज कि मुझे सीधा एलिमेंट पता है कि इसके अंदर मेरे पास h3 है जिसकी मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अगर मैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूंगी तो मुझे उससे लूप करना पड़ेगा या डायरेक्ट। सो बेसिकली मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर मुझे पता है कि ये फर्स्ट ही एलिमेंट रहेगा हमेशा मेरे डॉम में, तो मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे ये भी कर सकती हूँ, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, फिर ये रिमूव कर देंगे, h3 रखेंगे, और जब मुझे इसे एक्सेस करना होगा तो मैं हमेशा इसको हार्ड कोड ऐसे टारगेट करूँगी, विच इज़ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल फॉर मी, क्योंकि स्केलेबिलिटी के हिसाब से मुझे नहीं पता कि कल क्या क्या पता इससे पहले कोई h3 आ जाए, इट तो ये फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है। तो अभी के लिए मैं इसमें क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इसके इनर HTML में अपडेट करेंगे। हमारे पास क्या था, इसका इनर HTML यू हैव अपडेटेड, यू हैव एडिड। अब इसको यहाँ से कॉपी करके सीधा हम यहीं पर इसको कर देंगे। ओके ओके, एक चीज़ और करते हैं हम इसको, जब आपने एक बार इसको ऐड कर लिया, हम इसको एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, दिस एट्रीब्यूट डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल्ड ट्रू, बटन को हम डिसेबल ही कर देंगे। ओके, अब अब इसको आप कहाँ पे कॉल करोगे, आप इसको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे, बेसिकली जब भी आपका HTML क्रिएट होगा उस टाइम ये फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट कॉल करके रखेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसे बटन्स नहीं, ये वाले जो हैं ये सारी फंक्शनैलिटी वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका अगर डॉम रेडी नहीं हुआ तो उसको कहाँ से ये वाले बटन मिलेंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश। मैंने कंसोल नहीं लगाया है, आई मिस्ड लाइन नंबर 74 पे मैंने कुछ मिस किया है। क्या मिस कर दिया लाइन नंबर 74 पे, लेट्स सी। ये इफ ओके, मैंने एक एक्स्ट्रा कुछ करा है। ये 4 और ये, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। नो, एक मिनट देखते हैं, एक और ब्रैकेट मिसिंग है अभी भी। ये यहाँ पे क्लोज हुई, ये यहाँ पे क्लोज हुई, और ये यहाँ पे क्लोज हुई। इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हुआ, ये आपका यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर ये आपका यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा था। नाउ इट शुड वर्क। यप, ओके, सो लेट्स डू ऐड 1, ओके 2 3, और ये आपका डिसेबल भी हो गया है, डिसेबल्ड ट्रू। कूल, सो ये भी आपकी फंक्शनैलिटी डन। Okay, so far we implemented 4 functionality. Now last is search. Okay, let's go back. अब हमें search पे क्या करना है, अब हमें search में ये करना है कि when I am typing तो वो particular element वहाँ पे आए। Okay, तो हम type पे हम ये करने वाले हैं। तो basically we are going to use which event, so we will use key up। जैसे key up हो ये हमारा search हो, तो उसके लिए मुझको सर्च का सबसे पहले रेफरेंस लेना होगा। तो वे इज माई इनपुट सर्च हियर, सो सर्च कंटेनर इनपुट।
Okay, so let's start from here. Const search container equals to dollar dot. Let me do one thing. मैं यहाँ पे ID put कर देती हूँ. Search. Okay. Get element by ID और इसका है search. Okay. ये हमारा रेफरेंस आ गई है. अब हम यहाँ पे जाते हैं और const search item. हमारा search container. add event listener. इस पे हमें की up पे लिए हमने लेट्स सी कि हम इसकी वैल्यू एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे. दिस डॉट वैल्यू. ठीक है. अब ये कब कॉल करेंगे? ये हम ऐसे ही कॉल कर सकते हैं या आप डॉम के बात कर सकते हो. इसमें दोनों में कोई फाइट नहीं है. लेट्स कम हियर. लेट्स सी. यप. सो कंसोल में इसकी वैल्यू आ रही है विच इज गुड. तो अब हम क्या करेंगे? हम इस डेटा के ऊपर लूप करेंगे. बेसिकली इस डेटा के ऊपर लूप करेंगे और नेम में चेक करेंगे कि वो जो हम सर्च कर रहे हैं वो है या नहीं है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर लूप करना है या हम फिल्टर कर सकते हैं. सो बेटर होगा कि हम फिल्टर कर लेते हैं विच इज़ ES6. सो हम क्या करेंगे? डेटा डॉट फिल्टर और उसमें हमारा क्या सेम होगा? आइटम इंडेक्स को लिया और अब हम क्या कह रहे हैं? रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? हमें इस आइटम के नेम पे अगर इंक्लूड्स है दिस डॉट वैल्यू तो उसको रिटर्न करना है. ठीक है. अगर अब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हम ओरिजिनल डेटा को ही फिल्टर आउट कर रहे हैं. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक टेम्प डेटा बना के रखना पड़ेगा. एक तो अब ये क्या करेगा? जो भी आपका फिल्टर आउट होके डेटा आ रहा है वो इसके अंदर जा रहा है और मेरा जो ओरिजिनल हमारा कंटेंट होगा वो सेव रहेगा. वो उसके साथ कोई पंगाबाजी नहीं होगी. तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे एक ये बना के ब्लैंक छोड़ देते हैं. ओके. एंड अब जब ये मेरा वापस मेरा डेटा फिल्टर हो गया है तो मुझे क्या करना है? इसको यहाँ पे अपडेट करना है. लेकिन अब मुझे डेटा से अपडेट नहीं करना है. मुझे इससे अपडेट करना है. Okay, so let's see if this is working. Okay, okay, this is working. See, okay, okay, cool. So few things here. क्योंकि हम की प्रेस से कर रहे हैं तो हमें सर्च की जरूरत नहीं है बट हम इस सर्च को रख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए कि अगर हमें सर्च एंटर पे प्रेस करना रन करना है तो दैट्स द वन थिंग. और इन दो बटन्स की स्टाइलिंग हमें देखनी होगी. I don't know कि how the styling should be. Might be an icon should be here or something like that. वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है. Cool. Okay, अब जावास्क्रिप्ट पे आते हैं. हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? द फन थिंग इज अभी हमने इसमें पैटर्न नहीं इम्प्लीमेंट किया. अगर अभी आप देखोगे तो मैंने हर चीज़ के एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है. सो दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग द कोडिंग व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द जावास्क्रिप्ट. तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए एक पैटर्न सोचना होगा. दूसरा इंस्टेड ऑफ जैसे और क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे कहीं मैंने एक जगह पे क्वेरी सिलेक्टर यूज किया और दो जगह पे मैंने आईडी यूज किया. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन जस्ट चेंज दीज थिंग्स एंड मेक इट कंसिस्टेंट. तो वो भी देख सकते हैं. I think, yeah, we did a good job here. We have developed a small module with basic CSS, HTML and JavaScript. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर आते हो एंड देन यू कैन डू योर बिल्ड समथिंग. नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगी आई विल टॉक अबाउट कि इसमें कैसे पैटर्न्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसे हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. Thank you so much for watching this. Have a nice day.